हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं कि H2 प्लस Cl2 इजकल टू HCl, यहाँ पर हमारे यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो ये रिएक्शन हमारी अनबैलेंस है। बैलेंस करने के लिए मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब यहाँ पर क्लोरीन 2, यहाँ पर Cl के एटम्स भी 2। क्लियर है? अभी हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। जैसे H2 प्लस N2 इजकल टू NH3। अब इधर H2 है, इधर H3 है, अनबैलेंस है। इधर N2 है, इधर N1 है, तो अनबैलेंस है। बैलेंस करने के लिए n में 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। इस तरफ हाइड्रोजन 6 हुए, तो इस तरफ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। यानी नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे FeSO4। ठीक है, इसे हीट किया, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस करेंगे, इधर Fe2 है, इधर Fe1 है। बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब S इधर 2 हुए, इधर भी S 2 है। इधर ऑक्सीजन 8 है, इधर 3 और 2 5 और 3 8। अब हमारी ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH4 प्लस O2 इजक्वल टू CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इधर देखेंगे, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करूँगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूँ। तो इधर हो गए हमारे CO2 और इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर ली। अब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इधर 2 और 2 4 और इधर ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी। एक और एग्जांपल इसी तरह से देख लेते हैं, जैसे CH3OH प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। अब इधर हाइड्रोजन 4, इसी तरह से इधर हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। अब ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। इधर ऑक्सीजन हुए 2 और 2 4 और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2 3। इसे 1 को एक तरफ कर लो, यानी ये 2 बचे। देखो इधर तो है 4 और इधर है 3। अब 3 में से मैंने इस वाली ऑक्सीजन को अलग हटा लिया, यानी 2 बची। यानी 2 रिएक्शन को मुझे 3 में कन्वर्ट करना है, यानी 2 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि हमारा 3 आ जाए, तो 3/2 की। ठीक है, 3/2 की मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, CO2 में भी होगी और H2O में भी होगी। यानी क्या आएगा? 2CH3OH प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस 4H2O। अब ये हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। हम इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इस तरह से करेंगे। एक और इसी तरह का एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। जैसे मान लो, एक बार इसे रफ कर लेते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है, अल्कोहल की मैं रिएक्शन ले रहा हूँ कि मान लो कोई रिएक्शन है C2H5OH प्लस O2 और इज इक्वल टू CO2 और प्लस H2O। अब पहले हाइड्रोजन देख लो, देखो इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1, तो यहाँ पर कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई कर ली, इधर CO2 में। इधर हाइड्रोजन 6, इधर हाइड्रोजन 2, इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर ली 3 से प्लस 3।
अच्छा, अब ऑक्सीजन की बात आ जाओ। ऑक्सीजन तो है इधर 4 और 3 7, और इधर है 2 और 1 3। इस वाली ऑक्सीजन को हम साइड कर लेते हैं, यानी इधर तो है 7, इधर 7 है, इधर 1 हटा लो, 6 और चाहिए, यानी इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। दोबारा से देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट द नंबर ऑफ एटम्स किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन।